नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि मैं टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करता रहता हूँ और आप लोगों को बताता रहता हूँ कि कौन सा फ़ंड अच्छा रहेगा वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, वेल्थ ग्रो करने के लिए। तो आज मैं जिस फ़ंड की बात कर रहा हूँ वो है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है दोस्तों, और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस फ़ंड में इन्वेस्ट किया है। और एक बात और है कि मैं जिस भी फ़ंड का रिव्यू करता हूँ वो फ़ंड मेरे पोर्टफोलियो में होता ज़रूर है। यानी कि मैं किसी ऐसे फ़ंड का रिव्यू नहीं करता जिसको मैंने खुद नहीं ले रखा, क्योंकि अगर आपने उसे खुद नहीं ले रखा तो आपको कोई हक नहीं बनता उसके बारे में कमेंट करने का, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एक्चुअल में कैसा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, बात करें बंधन स्मॉल कैप की, तो आप देखेंगे कि इसका अब तक का ओवरऑल जो रिटर्न है 41.24% है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, और इसके बहुत ज़्यादा होने की वजह ये है कि ये कोविड टाइम में लॉन्च हुआ था 2020 में। तो उसके बाद से कोई बड़ा फॉल है, बड़ा करेक्शन आया नहीं है, इसकी वजह से ये 41.24% दिख रहा है। बट आई थिंक अगर आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन लेंगे तो इतना आएगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार फंड है। इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन लास्ट 4-5 ईयर्स। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके 3 ईयर रिटर्न्स की, तो जो लगभग 30% के करीब है। और बात करें इसके 1 साल के रिटर्न की, जो 70% के करीब है। अब ये पिछला 1 साल जो 2023 का था वो, उसमें ये बहुत जंप किया है। और पिछले 6 महीने में लगभग 25% का रिटर्न है। और पिछले 1 महीने में, क्योंकि सभी फंड्स की हालत ख़राब है, तो बंधन स्मॉल कैप की भी हालत ख़राब है। आप देख सकते हैं -3.72% इसने रिटर्न दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने 1,03,995 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। टोटल रिटर्न, अभी इसमें कोई रिटर्न नहीं बन रहा मेरा, एकदम फ्लैटिश हूँ। ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। और अगर मैं दिखाऊं कि मैंने कब से इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो आप नीचे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने पहली इन्वेस्टमेंट लगभग 29 अगस्त को करी थी। उसके बाद 6 सितंबर को, और उसके बाद 9 सितंबर, 19 सितंबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को जो हैवी फॉल आया था उस वक्त मैंने लास्ट इन्वेस्टमेंट करी थी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मोटा मोटा 2 महीने मुझे इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इस 2 महीने में इस फंड की बहुत पिटाई हुई है। इस फंड की नहीं अकेले की, बल्कि सब पूरी इंडस्ट्री की पिटाई हुई है, तो इस फंड की भी पिटाई हुई है। लेकिन फिर भी इस फंड ने मुझे फ्लैटिश रखा हुआ है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि मैं फॉल्स में, जब भी मेजर फॉल होता है तो इन्वेस्टमेंट करता था। मेरी ऑटोमेटिक एसआईपी नहीं चलती है। जब भी फॉल होता है तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आप देखेंगे पिछले 2 महीने में मेरी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि पिछले 2 महीने में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। तो अब जैसे जैसे मार्केट भागने लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, आप देखेंगे मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी। फिर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बीच में कभी फॉल आया तो महीने में 2 या 3 इन्वेस्टमेंट ही होंगी मेरी। लेकिन अभी आप पिछले 2 महीने में देखोगे मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। आप देखेंगे कि मैं लगभग अगस्त एंड में शुरू हुआ था, और अब हम नवंबर में पहुंच गए हैं। तो 2 महीने में मैंने लगभग 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों, बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। ये भी एक अ, ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अब जनरली जो अच्छे या पॉपुलर फंड्स हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, कुछ 0.7 कुछ 0.8 तक चार्ज करते हैं। लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत कम चार्ज करता है, लगभग उनका आधा। मतलब इंडस्ट्री में जो अधिकतर है वो 0.7 के आसपास चार्ज करते हैं, और ये उसका आधा चार्ज कर रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में आपको देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। एग्जिट लोड 1% है अगर रिडीम्ड विद इन ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर आप निकालते हैं तो एग्जिट लोड 1% है। 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, फ्री है। स्टैम्प ड्यूटी तो गवर्नमेंट का है, और वो टैक्स इम्प्लीकेशन आप लोगों को पता ही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% लगेगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइज्ड फंड है बंधन स्मॉल कैप। शायद यही एक वजह है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आप देखेंगे 153 शेयर्स में ये इन्वेस्ट करता है। पीसीबी लिमिटेड, चोलामंडलम, एलटी फूड्स, इंडस टावर्स, शैली इंजीनियरिंग। आप देखते जाइए, बहुत सारे फंड है, बहुत सारे फंड। और इतने सारे फंड्स में ये इन्वेस्ट करता है, और यही वजह है कि ये फ़ंड बड़ा डाइवर्सिफाई है। तो आप देखेंगे कि इसकी रिकवरी बड़ी क्विक होती है, क्योंकि हर सेक्टर में इन्वेस्ट है। स्मॉल कैप है लेकिन हर सेक्टर में है, पावर में है, एनर्जी में है, बैंकिंग में है, डिफेंस में है, पीएसयू में है, हर जगह इन्वेस्टेड है।
तो आप देखेंगे कि गिरता तो है लेकिन उसके बाद रिकवरी बड़ी शार्प होती है इस फंड में। और आई थिंक जितना डाइवर्सिफाइड फ़ंड होता है उतना बेहतरीन फ़ंड माना जाता है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ंड बहुत बेहतरीन है, बंधन स्मॉल कैप फ़ंड, और ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, और किसी फ़ंड के बारे में आप जानना चाहते हैं जो मैंने पोर्टफोलियो में है, तो मैं उसके बारे में बताना ज़रूर चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।